अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं मैथ हिटर्स 21। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फिजिक्स और मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी 9th क्लास की। मैथ के हमारे ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और फिजिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसके मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल्स और या पहला चैप्टर नहीं देखा, जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर दबाना ना भूलिएगा। आए तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होती क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। कि हम इसमें मोशन ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी काज को डिस्कस नहीं करते। काज से मुराद क्या चीज़ होगी यहाँ पे, कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा हो रही है, कैसे पैदा हो रही है, हमें ये बताना होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरा ये हैंड मूव कर रहा है। अब ये तो हम देख रहे हैं कि मूव कर रही मोशन में आ गया है, लेकिन ये क्यों मूव कर रहा है हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सिर्फ हम देखेंगे कि हैंड मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव कर रहा है, लीनियर मूव कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि फ़ैन मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसकी जो मोशन होगी हम वो देखेंगे क्या मोशन है। हम ये नहीं देखेंगे वो बिजली की वजह से चल रहा है, वो बैटरी की वजह से चल रहा है, वो पानी की वजह से चल रहा है, या वो किस चीज़ की वजह से चल रहा है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि वो रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में आ रहा है, किस मोशन में आया है, ठीक है। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है रेस्ट एंड मोशन की, ठीक है। ये आपको डिफरेंस भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है आपको, या 3 नंबर का या 4 नंबर का को अगर अच्छा हो निगरान हो पेपर सैटर्न, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है 4 नंबर का, ठीक है। व्हाट इज़ रेस्ट एंड मोशन या डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। आइए सबसे पहले देखते हैं रेस्ट क्या होती है। आ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। वो कहते हैं एक बॉडी रेस्ट में कब होगी, जब इफ़ इट डज नॉट चेंज, कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, इट्स पोजीशन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट। इसकी एग्जांपल दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं मोशन। मोशन क्या होती है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अब ये रेस्ट और मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। मोशन में वो क्या कहता है, बॉडी जब होगी इन मोशन कब होगी, जब इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन, जब अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। लेकिन रेस्ट में क्या था कि रेस्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ वो बैठी हुई चीज़ें, जहाँ पड़ी हुई है चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन मोशन में क्या होगा, अपनी जगह को चेंज कर लेगी, ठीक है। आइए अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कॉमन एग्जाम्पल दी हुई है इसकी बुक में ही, हम उसी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। आप सिंजर इज सिटिंग in a bus is at rest while the bus and the passengers sitting in it are in motion with respect to its surroundings। क्या कहता है जी, कहता है जी जो पैसेंजर बैठा हुआ है बस के अंदर वो एट रेस्ट में है, ठीक है। जब क्योंकि बैठा हुआ है तो वो रेस्ट में ही होगा, जब वो हरकत नहीं कर रहा, मोशन में नहीं होगा, तो फिर रेस्ट में ही होगा, जाहिर बात है। लेकिन अभी वो कुछ कह रहा है वाइल, जबकि द बस एंड द पैसेंजर सिटिंग इन इट आर इन मोशन। वो कह रहा है जो पैसेंजर जो है वो बस में बैठा हुआ है, वो इसी टाइम पे मोशन में भी है। वो मोशन में कैसे होगा, इन इट मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो मोशन में भी है। कैसे, मिसाल के तौर पे देखें, आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, मैं बस में अंदर बैठा हूँ, आप बस के बाहर से मुझे देखते हैं कि मैं मोशन में जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बस मूव कर रही है तो साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ, अपनी जगह तब्दील कर रहा हूँ, इस लिहाज से मैं मोशन में हुआ। लेकिन अगर बस के अंदर आकर आप देखेंगे मैं क्या हुआ हूँ, रेस्ट में हूँ, मैं अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। इस चीज़ को हम कहते हैं रेस्ट एंड मोशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसकी। एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि आप बाइक चला रहे हैं, आप खुद क्या है, रेस्ट में है। हरकत कौन कर रहा है, बाइक, मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल पे मोशन कर रहे हैं, रेस दे रहे हैं, गाड़ी चल रही है, इंजन को स्टार्ट किया हो आपने। लेकिन आपके इर्द गिर्द देखने वाले जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, आप मोशन में जा रहे हैं, क्योंकि आप गाड़ी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ उसने कहा कि अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर आप जगह को चेंज कर रहे हैं तो आप मोशन में हैं, अगर आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह को चेंज नहीं करते तो फिर आप रेस्ट में हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। यहीं पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।